हे गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे वैसे चलते जाइएगा आगे। लाइफ प्रोसेस समझने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप उसका आंसर कीजिए कि आप कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। एक बात बताइए, आप मुझे देख रहे हैं, क्या मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग हूँ? आप कहोगे मैं लिविंग हूँ। मैं पूछूंगा आपसे मैं क्यों लिविंग हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं हिल रहा हूँ, है ना। और अब मैं दूसरा आपसे आगे पूछूं, अगर मैं सो रहा हूँ तो आप कैसे बताएंगे मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग हूँ? तो आप देखेंगे कि मेरी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो मैं लिविंग हूँ, है ना। अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूँ कि प्लांट का कैसे चलेगी, प्लांट लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसके लिए ही हमको पहले पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ORG। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताते हैं कि ये जो वो है, वो ये चीज जो है लिविंग है, ये चीज नॉन लिविंग है। तो वो कैरेक्टर के बारे में हमको पहले पढ़ना है, उसके बाद आगे हमको एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेस के ऊपर लेके चलते हैं। तो चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए। तो पहला कैरेक्टर जो हमको बताया गया है उसमें वो है, एनसीईआरटी में वो है ग्रोथ। बच्चों, ग्रोथ बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक होता है करेक्टरिस्टिक्स और एक होता है करेक्टर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। एक होता है करेक्टर, एक होता है डिफाइनिंग फीचर। एक किसी चीज का करेक्टर उसको बताता है कि हाँ ये वो चीज है, लेकिन वो करेक्टर किसी और चीज में भी हो सकता है। जैसे कि मैं हम इंसानों की बात करें, मेरे में कोई अच्छी बात है तो वो अच्छी बात दूसरे में भी हो सकती है, लेकिन मैं कोई एक चीज ऐसी होगी जो ये बताएगी कि हाँ मैं ही सुमित हूं और दूसरा वाला सुमित नहीं है, तो वो चीज की डिफाइनिंग फीचर हो गई, है ना। हम ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो दो चीज में होती है। एक होता है मास, एक होता है साइज। तो पहले मास की बात करते हैं या फिर साइज की बात करते हैं। चलिए, जब हम पैदा हुए थे, आप जब पैदा हुए थे, जब आप छोटे से थे, तो क्या आप इतने ही बड़े थे जितने बड़े आज हैं, या इससे छोटे थे? इससे छोटे थे साइज में। और आज आप 10th क्लास में हैं, तो क्या आज आप उतने ही छोटे हैं या साइज में बढ़ गए? साइज में बढ़ गए, मतलब साइज बढ़ रहा है, मतलब साइज में ग्रोथ हो रही है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसके साइज में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका साइज इंक्रीज हो रहा हो। अब मास की बात करें, क्या जब हम पैदा हुए थे, क्या हमारा मास उतना ही था जितना अब है? नहीं, हमारा मास पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। नंबर ऑफ मास बढ़ गया है, या नंबर ऑफ सेल इन बॉडी बढ़ गए हैं, है ना। पहले हमारी बॉडी में कम सेल थे क्योंकि हम छोटे थे, आज हम बड़े हो गए तो हमारी बॉडी में ज्यादा सेल हैं, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं। तो ये हो गया ग्रोथ। लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ दिखाती है? तो इसका आंसर है हाँ, नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो करती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है ना। 4 दिन तक मैंने इस बुक को ऐसे ही रखा रहा, तो इसके ऊपर आके धूल जम जाएगी ना, इसके ऊपर आके धूल जम जाएगी ना। तो अब मैं जाकर के अगर इसका वजन नापूंगा, तो इसका वजन बड़ा हुआ आएगा ना। इसका जो बुक का ओरिजिनल मास था प्लस ओरिजिनल मास ऑफ बुक, मास मतलब बेटा होता है वेट, प्लस मास ऑफ डस्ट, ये दोनों प्लस हो जाएंगे इस बार,
है ना। तो मतलब इसका जो मास है वो बढ़ गया, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने भी ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग ने, सॉरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग थिंग ने भी ग्रोथ शो करी। इसका मतलब है जो ग्रोथ है हमारा डिफाइनिंग फीचर तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं मिल रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी हमको देखने को मिल रहा है। चलिए ग्रोथ की बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं हम मूवमेंट की। एक बात बताइए, क्या मैं मूव कर रहा हूं? मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। प्लांट मूव करता है? प्लांट मूव करता है। कैसे मूव करता है? देखिए, मान लीजिए एक विंडो हमने है हमारे घर में, उसके साइड में मैंने एक प्लांट लगाया। अब जो विंडो है, सनलाइट आ रही है, डायरेक्ट प्लांट पे नहीं आ रही है, वो प्लांट के साइड में आ रही है। तो प्लांट क्या करेगा, जो उसकी स्टेम है वो सनलाइट की ओर मोड़ लेगा। आप जब भी देखेंगे, अगर छांव में अगर प्लांट रखा हुआ होता है तो उसकी टहनी मुड़ जाती है सनलाइट की तरफ, और उसकी और रूट के, ये जो स्टेम है उसने मूवमेंट करी, स्टेम ने मूवमेंट करी सनलाइट की तरफ, तो पॉजिटिव टू सनलाइट है ग्रोथ, इस मूवमेंट इसकी। और जो इसकी रूट है, प्लांट के जो रूट हैं वो वाटर की तरफ मूवमेंट करेंगे, जिस साइड वाटर होगा उस साइड मूव करेंगी, ठीक है। लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी मूवमेंट शो करती हैं? हाँ करती हैं, हम देखते हैं मशीन्स चल रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हवा भी चल रही है, और भी चीजें हो रही हैं, देखते हैं हम रोबोट्स भी चल रहे हैं, वो भी मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो मूवमेंट भी एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब तीसरा आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, अपनी स्पीशी को, अपनी स्पीशी को कंटिन्यू रखने के लिए अर्थ पर अपनी स्पीशी को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाता है। अपनी स्पीशी को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, आपको पता है ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग लिविंग है। प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं फ्लावर के थ्रू, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या आपने कभी सुना पत्थर का बच्चा? नहीं सुना। क्या आपने सुना है कभी टेबल का बच्चा? नहीं सुना। मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो नहीं करते। तो ये क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ग्रोथ शो, सॉरी, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, म्यूल, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, ये लैब के अंदर ही बनता है। म्यूल मतलब खच्चर। खच्चर कैसे बनता है? हॉर्स प्लस डोंकी की मेटिंग से बनता है म्यूल। तो म्यूल जो होता है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। ऐसे ही मेल हनी बी, मेल हनी बी भी जो होती है वो भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करती, ठीक है बच्चों। इसलिए जो रिप्रोडक्शन है ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नहीं करता, है ना। अब आता है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होंगे या सेल के प्रोडक्ट के बने होंगे। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होंगे। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होंगे। बिल्कुल सही बात है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर कोई
लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल का होगा ही होगा, वो सेल का होगा ही होगा। इसमें लेकिन एक वायरस आता है जिसके ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्यों कंट्रोवर्सी रहती है इसके ऊपर लिविंग है नॉन लिविंग है? क्योंकि ये इसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर ये किसी होस्ट के अंदर है तो उसकी मशीनरी को, होस्ट के अंदर मतलब किसी और बॉडी के अंदर है, किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर है, किसी एनिमल की बॉडी के अंदर है, किसी प्लांट की बॉडी के अंदर है, तो उसकी मशीनरी के हेल्प से ये अपने सारे प्रोसेस को लिविंग, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सारे प्रोसेस करता है वैसे अपने सारे प्रोसेस करता है। तो इसलिए कुछ तो इसको मानते हैं कि लिविंग है, कुछ मानते हैं ये नॉन लिविंग है। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, हमको एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है कि अगर उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तब ही वो लिविंग है, अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वो चीज लिविंग नहीं है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये उसका डिफाइनिंग फीचर है। तीसरी आती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, किसी ऑर्गेनिज्म के पास चेतना होना। मुझे मेरे हाथ में मान लो आके कॉकरोच बैठ गया, तो अब पहले आके मेरे हाथ पे कॉकरोच बैठा, मेरे दिमाग ने मुझको बताया कि हाथ पे किसी ने कुछ टच किया है, तो मेरी आंखें मुझको उस चीज को देखेंगी। आंखों ने बताया कि ये कॉकरोच है, आंखों ने दिमाग को बताया ये कॉकरोच है, दिमाग ने क्या कहा दूसरे हाथ से कि इसको हटा दो। ये क्या है? यही होती है कॉन्शियसनेस, यही होती है कॉन्शियसनेस कि इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, इन्वायरमेंट के लिए रेस्पॉन्स करना, इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, इन्वायरमेंट के लिए रेस्पॉन्स करना क्या होता है? कॉन्शियसनेस। इसके अंदर ही एक वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसके अंदर ही एक वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? अपनी सुध होना। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपनी सुध होना। जैसे सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है, उसका नाम है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस हो। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए, अपनी सुध और किसी एनिमल के पास और किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ही सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो ये सब थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमको बताते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, अब हम सीधे चलते हैं लाइफ प्रोसेस की तरफ। तो बच्चों लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ रखते हैं, वो ही होते हैं लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ रखते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीवन रखते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेनेंस करते हैं उसका, वही होते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। जैसे आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। क्या हमको चलने के लिए, रोजमर्रा के काम करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है? वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। न्यूट्रिशन मतलब होता है खाना लेना, एनर्जी लेना अपने अंदर। जब हम एनर्जी लेंगे तभी तो हमारे अंदर, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे, तभी तो हम जिंदा कहलाएंगे। अगर मैं खाना खाना बंद कर दूं, 1 महीने तक मैं खाना ना खाऊं, तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? नहीं, मेरे अंदर से लाइफ खत्म हो जाएगी। तो जो न्यूट्रिशन है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ को रखता है। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सांस लेना, सांस लेना। दो तरह के रेस्पिरेशन होता है, तो मान लो एक होता है ब्रीथिंग और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। 10th क्लास में आपके लिए सिर्फ ब्रीथिंग की बात की गई है।
10th क्लास में आपके लिए सिर्फ ब्रीथिंग की बात की गई है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ब्रीथिंग की बात करेंगे। ब्रीथिंग मतलब होता है हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को या फिर एटमॉस्फेरिक एयर को, ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, लंग्स का एयर को बाहर छोड़ना, ये क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। तो अगर मैं ब्रीथ करना बंद कर दूं तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मतलब ब्रीथिंग भी मेरे अंदर लाइफ को बना के रखे हुए है, ब्रीथिंग भी एक मेरे अंदर जीवन बना के रखे हुए है, तो ब्रीथिंग भी एक लाइफ प्रोसेस हो गया बेटा। तीसरा लाइफ प्रोसेस है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, मान लो मैंने श्वास ली, श्वास मेरे जाके लंग्स में रह गई, लेकिन मेरे लंग्स में है, अब मेरे पास लंग्स में ऑक्सीजन है, लेकिन मेरे हर एक पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, मेरे पैर के अंगूठे को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन लंग्स से लेकर के अंगूठे तक ले जानी पड़ेगी पैर की, ये ऑक्सीजन लंग्स से लेकर के दिमाग तक ले जानी पड़ेगी। ये काम कौन कर रहा है, इस काम को ही क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्ट करना। किसी चीज को कहीं से कहीं और लेकर जाना, इसको ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे अंदर हो रहा है, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तभी हम जिंदा हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है। चौथा लाइफ प्रोसेस है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, अब हमारे अंदर इतने सारे काम चल रहे हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा होगा हमारे अंदर, हमने ऑक्सीजन ली, अब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट को जो हमारे यूज का नहीं है उसको बाहर निकालना, उसको बाहर निकाल के फेंक देना, जो चीज हमारे काम की नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो हमारे अंदर टॉक्सिन्स भर जाएंगे, टॉक्सिन्स भर जाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, हमारे अंदर जहर भर जाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। छोटी सी बात है ये तो बिल्कुल। अब इसलिए एक्सक्रीशन भी हमारे अंदर जीवन रखने का काम कर रहा है, ताकि हमारे अंदर से सारा जहर निकलता रहे और हमारी जीवन अच्छे से चलता रहे। तो एक्सक्रीशन भी एक लाइफ प्रोसेस हो गया। तो हम अब इसको एक एक करके अगले लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हमको प्लांट में पढ़ना है, फिर हमको ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है न्यूट्रिशन, फिर हमको प्लांट में रेस्पिरेशन पढ़ना है, फिर ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन पढ़ना है, फिर हमको प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, फिर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, फिर हमको प्लांट में एक्सक्रीशन पढ़ना है, फिर ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन पढ़ना है। ऐसे हमारा आगे ही चलता रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बने रहिएगा, हम आपको पूरा चैप्टर ही करवाएंगे।